हेलो दोस्तों, मेरा नाम एम एल प्रजापत। हमारे नए चैनल स्मार्ट नीट क्लास में आप सबका स्वागत है। आज तारीख 12 दिसंबर 2020 है। नीट प्रिपरेशन 2021 के लिए बायोलॉजी का नया टॉपिक लेकर आया हूँ। उस टॉपिक का नाम है जीव जगत का वर्गीकरण। जीव जगत के वर्गीकरण का पहला जो जगत है वह है मोनेरा। मोनेरा का हर एक क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ और एनसीईआरटी की एक एक लाइन, मोनेरा टॉपिक की एक एक लाइन कवर की है मैंने। तो पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से जगत में बैक्टीरिया को सम्मिलित किया गया है? तो ये मैंने ऑलरेडी पहले कर दिया है। तो ये मोनेरा जगत है, इसका सी सही हो जाएगा। और उसके बाद है दूसरा क्वेश्चन है, निम्न को सम्मिलित कीजिए। तो ये आकार दे रखा है, बैक्टीरिया दे रखा है, हमें उन दोनों को मिलाना है। तो पहला गोलाकार कोकस और दूसरा सर्पिलाकार स्पाइरम और सी जो है हमारा वो सड़ाकार बेसिलस है और डी है वो कोमा आकार के बेरिलियम, यानी ये कार है, इसका मिलाया हुआ है हमारा। तो गोलाकार कोकस के लिए ये कोकाई हो गया और सर्पिलाकार स्पाइरल में जो सीधा सा ये दे रखा है और सड़ाकार बेसिलस में ये बेसिलस सिद्ध दे रखा है और कोमा आकार के ये इसमें मिल जाएगा। ठीक है, ये पिछले जो नाम है यही तो जीवाणु बैक्टीरिया का नाम है। तो बैक्टीरिया का नाम से सीधा हमें पता चलता है। नीट में ऐसे क्वेश्चन बहुत बार पूछते हैं। और तीसरा क्वेश्चन हमारा है, बैक्टीरिया अपना भोजन संश्लेषित करते हैं। मतलब ये सीधा पूछता है बैक्टीरिया अपना भोजन संश्लेषित करता है तो पहला कार्बनिक पदार्थों से या पादपों से, जंतु से या एक कार्बनिक पदार्थों से। हमने पहले ही कर दिया है, एक कार्बनिक पदार्थों से करता है ये। ठीक है, और हमारा चौथा क्वेश्चन है, आर्द्र बैक्टीरिया पाए जाते हैं। मतलब ये बैक्टीरिया है, ये मोनेरा का ये बैक्टीरिया है जो मोनेरा जगत में रखा गया है। ये आर्द्र बैक्टीरिया है वो कहाँ पाया जाता है? तो पहला दे रखा है लवणीय क्षेत्र, या दूसरा दे रखा है गर्म झरने और तीसरा कच्छ क्षेत्र में दे रखा है। तो इसका सही आंसर हमने पहले ही कर दिया है, वो है उपयुक्त सभी। मतलब ये तीनों स्थानों पर भी पाया जाता है। इसके बाद हमारा पांचवा क्वेश्चन है, रूमिनेट पशुओं जो गाय भैंस है कि गोबर में उत्पादित मीथेन गैस के लिए उत्तरदायी कौन है? तो पहला घास, दूसरा जीवाणु दे रखा है, तीसरा मेथोजन दे रखा है और चौथा यानी उपयोग सभी है। तो इसमें मेथोजन है, आपको पता ही है, मैंने पहले ही कर दिया है, इसका सी हो जाएगा। और छठा क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से यू बैक्टीरिया की पहचान की जाती है। तो यू बैक्टीरिया की पहचान कैसे की जाती है या उसमें दे रखा है। तो पहला हमारा दे रखा है वास्तविक आकार व कोशिका भित्ति या कोशिका झिल्ली, और बी दे रखा है कोशिका झिल्ली व कठोर कोशिका भित्ति, और सी दे रखा है हमारा केवल दो कसाब व कोशिका भित्ति। तो डी दे रखा है हमारा कठोर कोशिका भित्ति व एक कसाब। कभी कभी हम एक बार पढ़ के जाते हैं तो कन्फ्यूजन में ये कर देते हैं। तो इसका सही आंसर हमारा ये डी हो जाएगा, हम डी कर देंगे। और इसके बाद हमारा सातवां क्वेश्चन है, निम्न में से क्लोरोफिल ए का संबंध है। मतलब क्लोरोफिल ए किस में पाया जाता है? पहला दे रखा है शैवाल और दूसरा दे रखा है कवक, तीसरा दे रखा है साइनोबैक्टीरिया और डी दे रखा है हमारा एनाबीना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा साइनोबैक्टीरिया। मतलब साइनोबैक्टीरिया में क्लोरोफिल ए पाया जाता है, इसलिए इसको कर देते हैं सी। और आठवां है हमारा, साइनोबैक्टीरिया में पोषण विधि कौन सी है? मतलब साइनोबैक्टीरिया अपना पोषण किस प्रकार करते हैं? तो पहला आ जाएगा परपोषी और बी है संपोषी और सी है रसायन संश्लेषी और डी है प्रकाश संश्लेषी स्वपोषी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा साइनोबैक्टीरिया इस विधि से पोषण करते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। और ये नवा क्वेश्चन हमारा है। नवा क्वेश्चन है, निम्न में से साइनोबैक्टीरिया है। मतलब साइनोबैक्टीरिया बता रखा है क्या है इसमें? पहला दे रखा है एक कोशिकीय, कॉलोनीय, तंतुमय, लवण, जलीय व स्थलीय शैवाल। मतलब ये समूह दे रखा है। एग्जाम में सीधा क्वेश्चन पूछ लेंगे, निम्न में से साइनोबैक्टीरिया का समूह है या संबंध रखता है, ऐसे क्वेश्चन घुमा घुमा कर पूछेंगे। बी है बहुकोशिकीय, कॉलोनीय, तंतुमय, लवणीय, शैवाल और सी है एककोशिकीय, तंतुमय, लवण और कवक। ये इस तरह कन्फ्यूजन कर देंगे। हम यहाँ से पढ़ के जाएंगे तंतु में तो इसमें भी मिलेगा, इसमें भी मिलेगा, इसी में मिलेगा,
और एक कोशिका हमको बहुकोशिकीय याद रह जाएगा। इस तरह ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो इसमें तो सही आंसर ये एक कोशिकीय, कॉलोनीय, तंतुमय, लवणीय और जलीय स्थलीय है। तो इसका ये सही है। तो इसमें ये दे रखा है, ये सही हो जाएगा। ठीक है। और उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, निम्न में से बैक्टीरिया पर्यावरण के नाइट्रोजन को टेस्टोसिस्ट नामक विशिष्ट कोशिका द्वारा स्थिर कर सकते हैं। मतलब उनके बैक्टीरिया का नाम पूछा है तो कौन से बैक्टीरिया करते हैं, इसमें कीट या चल बैक्टीरिया, नाइट्रोजन जीवाणु, और डी दे रखा है एनाबीना और नोस्टॉक। तो हमें पता ही है इनमें एनाबीना और नोस्टॉक है, तो इसका डी कर देंगे। और उसके बाद है हमारे 11 क्वेश्चन है, रसायन संश्लेषी बैक्टीरिया का कार्य क्या है। तो बैक्टीरिया का कार्य दे रखा है इसमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण और पुनर्चक्रण अमोनिया का या अकार्बनिक पदार्थ नाइट्रेट, नाइट्राइड एवं अमोनिया को ऑक्सीकृत कर उनमें से मुक्त ऊर्जा का उपयोग कर एटीपी का उत्पादन या उपयोग सभी। तो इसमें आंसर हमारा हो जाएगा सी। उसके बाद है 12वां क्वेश्चन है हमारा, परपोषी बैक्टीरिया का संबंध है। यानी परपोषी बैक्टीरिया का संबंध है, इनमें से हमें दे रखा है क्या संबंध है उसका। क्या यह दूध से दही बनाता है, या प्रतिजैविक के उत्पादन तथा लेग्यूमिक पादपों की जड़ों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है, या फसलों, फार्म, पालतू पशुओं की हानि या हैजा, टाइफाइड, टिटनस और साइटोकेकर जैसी बीमारियों के लिए उत्तरदायी हैं, या उपयोग सभी। तो इसमें दूध से दही भी बनाता है, ये प्रतिजैवी के लिए भी है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण भी करता है, और पशुओं और फसलों, फार्मों को नुकसान भी पहुंचाता है और बीमारियों के लिए भी उत्तरदायी है। तो इसके ये सही आंसर हो जाएगा डी। हमारा 13 क्वेश्चन है, बैक्टीरिया में प्रजनन की विधि पाई जाती है। मतलब बैक्टीरिया में प्रजनन की विधि कौन सी पाई जाती है, एक लैंगिक जनन प्रजनन, या युग्मक संलयन या निषेचन, या कोशिका विभाजन एवं लैंगिक जनन, डी दे रखा है कायिक प्रजनन। तो इसमें हो जाएगा सी, कोशिका विभाजन लैंगिक प्रजनन। तो इसका सी आंसर सही हो जाएगा। और इसके बाद हमारा 14 क्वेश्चन दे रखा है, निम्न क्षेत्र ए व सी की पहचान कीजिए। दोस्तों इस बार जो नीट 2020 हुई थी उसमें थोड़ा कोर्स कम कर दिया था, इसलिए ऐसे क्वेश्चन नहीं आए थे, लेकिन अब की बार ज़रूर आएंगे मुझे लगता है। तो हमारा ये 14 क्वेश्चन देखिए, यह एक संरचना है। मतलब जब बैक्टीरिया विभक्त होता है, 2 बैक्टीरिया बनते हैं, उस टाइम की है ये। तो इसमें ए और सी पूछा है, ये कोशिका भित्ति में बताई दी है। तो इसमें दे रखा है ए आंतरिक भित्ति, या सी आरएनए होगा, या ए डीएनए होगा, या आंतरिक भित्ति, या कोशिका भित्ति, या सी आरएनए, या डी को झिल्ली, या डीएनए। तो हमारा इसमें ये तो कोशिका झिल्ली है, ये हमारा क्या हो जाएगी, कोशिका झिल्ली। और ये हमारा डीएनए। तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा। हमारा लास्ट क्वेश्चन 15वां देखिए, इनमें से माइक्रोप्लाज्मा का संबंध है। तो माइक्रोप्लाज्मा का संबंध क्या है, सबसे छोटी जीवित कोशिका, हाँ ये जीवित कोशिका भी है, बिना कोशिका भित्ति की, यानी इसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, और बिना ऑक्सीजन के जीवित, मतलब बिना ऑक्सीजन के ये जीवित रह सकती है। तो इसके बाद माइक्रोप्लाज्मा के लिए ये बताया गया है रोगजनक कोशिकाएं, हाँ ये रोगजनक भी कोशिकाएं हैं, या उपयोग सभी। तो इसका उपयोग सभी एकदम सही हो जाएगा डी। दोस्तों माइक्रोप्लाज्मा कोशिका जो है ये सबसे छोटी कोशिका है, आपको पता है, और ये सबसे बड़ी कोशिका व शुतुरमुर्ग की कोशिका अंडा है ही, और इसमें ये बिना ऑक्सीजन के जीवित रह सकती हैं, और कोशिका भित्ति इसमें नहीं पाई जाती, और रोगजनक के लिए भी है। हमारे शरीर की सबसे छोटी कोशिका है शुक्राणु, आपको पता है, और सबसे बड़ी तंत्रिका आपको सबको ही मालूम है, और इसका डी हो जाएगा। धन्यवाद।